माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर्धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर्धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरात् वनचारी यमुना तीरात् वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवर्धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरात् वनचारी यमुना तीरात् वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Haribo Haribo Nitai Gaura Haribo Jai Om Vishnupad Paramhans Parivrajkacharya Ashtotatsa Shri Srimati Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramhans Parivrajkacharya Ashtotatsa Shri Srimati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की उपस्थित भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 13 अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। श्लोक संख्या 53। श्लोक संख्या 52। अणिमाद्यर्महिमाभिः अजाद्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वैः परितामहदादिभिः अणिमाद्यर्महिमाभिः अजाद्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वैः परितामहदादिभिः अणिमाद्यर्महिमाभिः अजाद्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वैः परितामहदादिभिः।
माता जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अणिमा आद्य ही, अणिमा इत्यादि, महिमा भी, महिमा आदि, अजा आद्य भी, अजा आदि, विभूति भी, शक्तियों से, चतुर्विंशति भी, 24 तत्व है, जगत की सृष्टि के तत्वों द्वारा, परिताह सारी विष्णु मूर्तियां घिरी हुई, महत आदि भी, महत तत्व इत्यादि से। वे सारी विष्णु मूर्तियां अणिमा इत्यादि सिद्धियों, अजा इत्यादि योग सिद्धियों तथा महत तत्व आदि सृष्टि के 24 तत्वों से घिरी हुई थी। कृपया दोहराएं। वे सारी विष्णु मूर्तियां अणिमा इत्यादि सिद्धियों, अजा इत्यादि योग सिद्धियों तथा महत तत्व आदि सृष्टि के 24 तत्वों से घिरी हुई थी। तात्पर्य। इस श्लोक में आए महिमी भी शब्द का अर्थ ऐश्वर्य है। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं, यही उनका ऐश्वर्य है। उन पर कोई आज्ञा नहीं चला सकता, किंतु वह हर एक को आज्ञा दे सकते हैं। षड ऐश्वर्य पूर्णम, भगवान छयो ऐश्वर्य से पूर्ण है। योग सिद्धियां, जिनके अंतर्गत अणिमा या महिमा सिद्धि आती है, विष्णु में उपस्थित रहती है। षड ऐश्वर्य पूर्ण या यह भगवान। अजा का अर्थ है माया। समस्त मायामय वस्तुएं विष्णु में निहित होती हैं। जिन 24 तत्वों का उल्लेख हुआ है वह है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तंत्र मात्रा, मन, अहंकार, महत तत्व तथा प्रकृति। इस भौतिक जगत की अभिव्यक्ति में इन सारे 24 तत्वों का प्रयोग हुआ है। महत तत्व के भी विभिन्न सूक्ष्म विभाग किए जाते हैं, किंतु मूल रूप से इसे महत तत्व कहा जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं धा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में।
और आज 52 श्लोक पे चर्चा की जा रही है। तो लगभग अध्याय का अंत है और हम जानते हैं पिछले कई दिनों से ये प्रसंग चल रहा है और पिछले स्पीकर्स ने बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा की। शुरुआत में किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की सुखदेव गोस्वामी से, तो उनके अटेंटिव हियरिंग पर डिस्कशन हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने किस प्रकार से उनका गुणगान करते हुए रिप्लाई किया और क्वालिफिकेशन बताई कि ऐसे किस जो क्वेरीज हैं कितनी ऑस्पिशियस हैं। उसके बाद चाहे वो ब्रह्मा जी की पोजीशन कि किन कारणों से ब्रह्मा जी ने कृष्ण का परीक्षा करना चाहा और किस प्रकार से वो कृष्ण के द्वारा विमोहित हुए, उस विषय में कृष्ण की विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ कि जब वो उन्होंने देखा उनके ग्वाल बाल सखा सारे चोरी हो गए, वहाँ नहीं है, तो कैसे उनकी ज्ञान शक्ति और अलग अलग शक्तियों ने उनको रिवील किया कि ब्रह्मा जी ने इसके पीछे कार्य हैं। और फिर कृष्ण की सुप्रीमेसी कि कैसे बलदेव जी को भी नहीं पता था इस लीला के बारे में, तो कृष्ण की कितनी परम अवस्था है। या फिर कृष्ण खुद गायों को ढूंढने गए और किस प्रकार से वो अपने भक्तों की सेवा में तत्पर रहते हैं, उस विषय में चर्चा हुई। तो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स में इस लीला से संबंधित पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है। और हम जानते हैं पिछले के कुछ श्लोकों में जब ब्रह्मा जी विमोहित होते हैं और वहाँ पे जितने ग्वाल बाल देखते हैं कि ग्वाल बाल और बछड़े मैंने जिनको उठाया था वो अभी भी उसी निद्रा में है, परंतु यहाँ के देखते हैं तो दोबारा से उनको बिल्कुल वैसे ही कार्यकलापों में वो दिखते हैं, तो बिल्कुल भ्रम में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ। और फिर देखते हैं तुरंत वो सारे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, विष्णु मूर्ति रूप में। और फिर सुखदेव गोस्वामी पिछले कुछ श्लोकों में उन रूप की चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो वो विष्णु रूप थे उनका बहुत सुंदर मुकुट से सुशोभित थे, कैसे तिलक था, किस प्रकार के कुंडल थे, उनके गर्दन पे जैसे शंख के 3 रेखाएं होती हैं ऐसे उनकी 3 रेखाएं थीं, छाती के अपर राइट पोस्टन पे श्रीवत्स का निशान है, कौस्तुभ मणि है, ब्रेसलेट आर्मलेट्स पहने हुए हैं, कैसे बेल्ट पहनी हुई है, उनके जो पैर हैं उस पर कितने नाना प्रकार के विभूषण से सुशोभित हैं, और पैरों से लेकर सिर तक बहुत ही फ्रेश और बहुत ही मुलायम तुलसी के पत्तों से वो सुशोभित हैं। तो ऐसे उनके रूप का वो वर्णन कर रहे हैं। और साथ ही साथ कैसे उनके जो ग्लांस है वो कैसे भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। रूप सनातन प्रभु ने इस विषय पर चर्चा की कुछ दिन पहले, और कैसे उनके मुख पर जो मुस्कान है वो कभी भी अपने भक्तों की इच्छाओं को तृप्त नहीं होने देती और उनको बढ़ाती रहती है। और तो ये भगवान के रूप का पिछले श्लोकों में कुछ चर्चा हुआ। आज के श्लोक में विशेषकर सुखदेव गोस्वामी भगवान के ऐश्वर्य का चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार का उनका ऐश्वर्य है वो बताते हैं। सपादि अणिमाधीर महिमाभीर, अणिमा सिद्धि को कहते हैं, महिमा भी, महिमा किसको कहते हैं, ऐश्वर्य को। तो अणिमा आदि यानी अणिमा और अन्य जो सिद्धियां हैं, योगी जिनकी कामना करते हैं अष्ट सिद्धि, अणिमा महिमा ईशा अपलिता, तो नाना प्रकार की सिद्धियां हैं। और महिमा भी यानी जो भगवान के विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य हैं, हम जानते हैं कि वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। अजाद्याभीर, अजा यानी हेडेड बाय अजा, विभूति भी नाना प्रकार की विभूतियां। चतुर्विंशतस भी तत्व, तो चतुर्विंशति भी, चतुर्विंशति किसको कहते हैं, विंशत मतलब 20, विंशति मतलब 20, चतुर्विंशति मतलब 24। क्या 24 तत्व है, जो 24 प्रकार के तत्व हैं। परिता महत आदि भी, और परिता मतलब जो घिरे हुए हैं, किससे घिरे हुए हैं, महत, महत तत्व आदि भी। तो 24 प्रकार के तत्व और उसके जो नेतृत्व कर रहे हैं वो है महत तत्व, उनसे वो घिरे हुए हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में देखते हैं इतनी सुंदर बात है, हर चीज का एक रूप है और उन वो विभिन्न प्रकार के रूप, व्यक्तिगत रूप में ये सारी चीजें भगवान, सारे व्यक्तित्व भगवान के आराधना में, गुणगान में नियुक्त हैं। ये भगवान का ऐश्वर्य है, इसके विषय में यहाँ चर्चा करते हैं। तो इसी रूप में, इसी संदर्भ में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में
किस चीज़ पर चर्चा करते हैं इन सब में से? वो बताते हैं जो भगवान का ऐश्वर्य है, वो भगवान ऐश्वर्य क्यों है, ऐश्वर्य सबसे शक्तिशाली क्यों है। उन्होंने बहुत अच्छी एक परिभाषा दी ऐश्वर्य की। भगवान का ऐश्वर्य क्या है? भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, ये उनका ऐश्वर्य है। उन पर कोई आज्ञा नहीं चला सकता, किंतु वह हर एक को आज्ञा दे सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम ही श्लोक में क्या है? जन्माद्यस्य यथा अन्व्यात् इति ऋतश्चार्थेष्व अभिज्ञा स्वराट। स्वराट यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र। और जो कल का श्लोक आएगा उसमें भी श्रीला प्रभुपाद एक बहुत ही इस पे बहुत फेमस वीडियो भी है श्रीला प्रभुपाद का, जो आखिरी दिनों में वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि केवल विष्णु स्वतंत्र हैं। इस पूरी सृष्टि में एकमात्र जो स्वतंत्र हैं कि वो कृष्ण या विष्णु ही स्वतंत्र हैं। यदि हम में ये चेतना जागृत हो सके तो हम यथार्थ में कृष्ण भावनामृत हैं। तो कृष्ण भावनामृत किसको कहा जाता है? कौन है कृष्ण भावनामृत? जिसके पास ये चेतना हो कि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और मैं उनका दास हूं। तो यहां पर क्योंकि भगवान के रूप और यहां पे किस प्रकार का जो भगवान का चरित्र के बारे में विस्तार हुआ है, तो इसी संदर्भ में श्रीला रूप गोस्वामी भगवान के चरित्र के बारे में बहुत विशेष चीजें बताते हैं। वो बताते हैं कि भगवान का जो चरित्र है वो बहुत ही विरोधाभास तत्वों से एक साथ उसमें चीजें उपस्थित हैं। तो भगवान का जो चरित्र है वो 4 प्रकार का बताया गया है: धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोधत। धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोधत। तो धीरोदात किसको कहते हैं? एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत स्वाभाविक रूप से बहुत ग्रेव है, उसके कार्यकलाप बहुत ही महान है, बहुत ही दृढ़ शक्तिशाली है, साथ ही साथ बहुत विनम्र है, बहुत ही जेंटल है और बहुत सारी योग्यताओं से पूर्ण है। यह है धीरोदात। और इसी संदर्भ में बताते हैं, इंद्र कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण, जब आपने गोवर्धन उठाया तो मैं उस कार्य को देखकर इतना आश्चर्यचकित हूं। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया है, परंतु मैं जो इस संदर्भ में बहुत रिग्रेट की फीलिंग में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही विमोहित हो गया हूं आपके इतने जो महान कार्य है उसको देखकर। आप कितने दृढ़ हैं अपने भक्तों की रक्षा करने में, और कितने स्टेडी होकर आपने पूरा पर्वत उठाया, और कितने सुंदर आपका रूप है। और आप भक्तों के और अभक्तों के, दोनों के, अपराधियों के भी अगर कोई प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं उससे आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये कृष्ण की व्यक्तित्व का एक पहलू है। अब दूसरा पहलू जो इससे बिल्कुल विपरीत है वो क्या है? धीर ललित। धीर ललित किसको कहते हैं? एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत फनी हो और साथ ही साथ बहुत प्लेफुल हो और मजाक करने में बहुत ही दक्ष हो और सभी चिंताओं से मुक्त हो, इसको कहते हैं धीर ललित। और ये सारे गुण भी कृष्ण में पाए जाते हैं। और बताते हैं किसी के अंदर अगर कोई ऐसे गुण हैं तो वो जो अपनी प्रेमिका के वशीभूत में रहता है। तो इस संदर्भ में बताते हैं श्रीला रूप गोस्वामी कि एक बार कृष्ण अपने सखाओं के साथ और सखियों के साथ रात्रि में उन्होंने जो राधा रानी के साथ लीलाएं की उस विषय में चर्चा कर रहे थे। और ये देख सुनकर राधा रानी को बहुत शर्म आ गई और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। और ये मौका देखकर कृष्ण ने तुरंत उनके जो स्तन है उन पर नाना प्रकार के तिलक से सुशोभित किए। तो ये कृष्ण के व्यक्तित्व का एक बिल्कुल लगता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी है जो पहले का चरित्र है। फिर एक तीसरा पहलू, जय श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तीसरा पहलू क्या है? जो है धीर प्रशांत। धीर प्रशांत का अर्थ है जो बहुत ही शांतमय हो, बहुत ही सहनशील हो, बहुत ही संवेदनशील हो, बहुत ही ओब्लाइजिंग, इनको कहते हैं धीर प्रशांत। और बताते हैं इसका अभिव्यक्ति कृष्ण के
जब उन्होंने पांडवों के साथ आदान प्रदान किया तो इसका ये गुण उनका, ये चरित्र का ये हिस्सा निकल कर आया। तो कैसे कि युधिष्ठिर महाराज के जब वो काउंसिल कर रहे थे तो बताते हैं वो इतने एक्सपर्ट थे, दक्ष थे सारे तर्कों को प्रस्तुत करने में, परंतु क्योंकि वो उनसे यंगर कजन की भूमिका निभा रहे थे तो बहुत ही विनम्र होकर उन्होंने अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स को उनके समक्ष रखा। और फिर आखिरी, जिसको कहते हैं धीरोदत्ता, वो एक ऐसा व्यक्ति को कहा जाता है जो बहुत द्वेषी हो, बहुत घमंडी हो, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, बहुत ही रेस्टलेस हो और साथ ही साथ बहुत आलसी भी हो। इसको कहा जाता है ये कॉम्प्लेसेंट, तो इसको कहा जाता है धीरोदत्त। और बताते हैं कि जब कृष्ण एक बार कालियावन को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा, कालियावन को संबोधित करते हुए कहा, तुम एक पापी मेंढक के समान हो। और उनको पत्र लिखा कालियावन को और कहा कि तुम पापी मेंढक हो, तुरंत चले जाओ और किसी काले कूप में अपना घर बना लो, क्योंकि एक काला सर्प है कृष्ण जो बहुत ही ऐसे तुच्छ मेंढकों को आसानी से निकल जाता है। और बताया कालियावन को कि मैं पूरी सृष्टि को सिर्फ अपनी दृष्टि पात्र से भस्म कर सकता हूं। ये कृष्ण का एक। साथ ही साथ एक बार वो एक असुर से युद्ध कर रहे थे जो हिरण के रूप में प्रकट हुआ। कृष्ण उनको चुनौती देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे समक्ष कृष्ण नाम का एक हाथी प्रस्तुत हुआ है, तो तुरंत या तो युद्ध भूमि छोड़ के चले जाओ या पराजय स्वीकार करो, अन्यथा मृत्यु तुम्हारे प्रतीक्षा कर रही है। तो ये कृष्ण की चुनौती देने वाली भावना। तो आचार्यगण बताते हैं कि कृष्ण के अंदर ये सारे, उनके चरित्र के अंदर सारी चीजें उपस्थित हैं। किसी और व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें उपस्थित नहीं हो सकती एक साथ। और अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग लीलाओं में उनके कैरेक्टर का कौन सा पार्ट संबोधित होगा, निकल कर आएगा, ये उनके लीला या शक्ति डिसाइड करते हैं। इसको एग्जैक्टली श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रेट्स ऑफ कृष्णा फ्रॉम अथॉरिटीज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर एम्प्लॉयड बाय द सुप्रीम विल ऑफ द लॉर्ड। कैसे ये अलग अलग पहलू भगवान की परम इच्छा से ही उसमें अप्लाई होते हैं। और जो ये लीला चल रही है ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी के संदर्भ में भी श्रील रूप गोस्वामी बहुत स्पेसिफिक कृष्ण के गुणों का चर्चा करते हैं। पहले था कृष्ण के चरित्र का, और अब चर्चा करते हैं कि कृष्ण के नाना प्रकार के गुणों का, और 24 गुणों की वो चर्चा करते हैं। परंतु उसमें से कुछ स्पेसिफिक गुण ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी के से संबंधित उसमें वो उदाहरण देते हैं। जैसे वो बताते हैं कि कृष्ण बहुत ही लर्नेड है, और वो उदाहरण देते हैं कि कृष्ण, एक तरफ तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं, नो वन कैन कमांड कृष्णा, ओनली कृष्णा कैन गिव ऑर्डर्स। दूसरी तरफ उनकी लीला में देखते हैं संदीपनी मुनि के संदर्भ में, संदीपनी मुनि से वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक तरफ नो वन कैन इंस्ट्रक्ट हिम, और साथ ही साथ संदीपनी मुनि से वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो बताते हैं कि जिस प्रकार एक सूर्य समुद्र से पानी को इवेपोरेट करता है, बादलों में परिवर्तित करता है, वो नदी में आते हैं और नदियां दोबारा समुद्र में मिल जाती हैं। तो उसी प्रकार से ये नारद मुनि बता रहे हैं। शुरुआत में ब्रह्मा जी ने उन बादलों के समान है जिन्होंने कृष्ण के महासागर से शिक्षा को ग्रहण किया। फिर ब्रह्मा जी ने उसी शिक्षा को, वैदिक शिक्षा को आगे प्रचार किया, आगे प्रदान किया। संदीपनी मुनि ने वो वाली जो शिक्षा है उसको ग्रहण किया, और उस शिक्षा को किसको वो दे रहे हैं? वापस कृष्ण को। तो जैसे कि नदियां हैं वो समुद्र में मिल जाती हैं, तो दिखने में लग सकता है कि वो समुद्र में पानी डाल रही हैं, परंतु जो नदियों में पानी है उसके स्रोत कौन है? स्वयं समुद्र। उसी प्रकार से कृष्ण ही
हर चीज के स्रोत हैं। तो इसलिए तो ये एक क्वालिटी है कि हाईली लर्नेड, जो श्रील रूप गोस्वामी संदर्भ में देते हैं। दूसरा बताते हैं कि शुद्ध, बताते शुद्ध दो प्रकार के हैं, कोई किसी के संपर्क में आके शुद्ध हो जाए या फिर कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे वो कंटेमिनेट हो। तो कृष्ण दोनों ही प्रकार के शुद्ध हैं। और बताते हैं इस संदर्भ में विदुर धृतराष्ट्र को बताते हैं कि मेरे प्रिय भाई, अपने मन को सदैव कृष्ण पर केंद्रित रखो, क्योंकि कृष्ण इतने शुद्ध हैं कि शिव और ब्रह्मा जैसे देवतागण भी अगर किसी को डिलीवर कर पाते हैं, वो शक्ति उनको कृष्ण से ही प्राप्त होती है। इसलिए सदैव कृष्ण का चिंतन करो। साथ ही साथ वो बताते हैं कि कृष्ण इतने ग्रेव हैं कि इस लीला के बाद जब ब्रह्मा जी प्रार्थनाएं अर्पित करने के लिए आए तो बताते हैं कृष्ण साइलेंट रहे। ग्रेव किसको कहते हैं? कि जो अपना मन हर एक को रिवील ना करे, उसको ग्रेव कहते हैं। और उनके जो किसी के मन की गति या उसका जो प्लान ऑफ एक्शन है, इसको आंकना करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति को ग्रेव कहा जाता है। तो जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं अर्पित की तो ब्रह्मा जी ये पता ही नहीं लगा पाए, क्योंकि कृष्ण इतने ग्रेव थे कि कृष्ण वास्तव में प्रसन्न है या नहीं है। और हम देखते हैं इसी संदर्भ में ब्रह्मा जी का जो चरित्र है, जब उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पित की तो भी वो संतुष्ट नहीं थे। प्रार्थनाएं अर्पित करने उनको हृदय में बहुत ग्लानि हो रही थी। तब उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि अभी मेरे से ये गलती हुई है और आने वाले कलयुग में स्वयं गौरांग महाप्रभु दोबारा प्रकट होंगे और हो सकता है उनके कार्यकलाप को देख के मैं दोबारा ये गलती कर दूं। तो बहुत परेशान थे। तो उन्हें लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत उन्हें लगा कि मेरी एकमात्र सहायता जो है, जो व्यक्ति कर सकते हैं, वो है स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो वह नवद्वीप में आए। वहाँ पे एक क्षेत्र में जाके उन्होंने गौरांग महाप्रभु के ऊपर ध्यान लगाया, उनका भजन किया और उनके इस भक्ति से प्रसन्न होकर गौरांग महाप्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। और तब ब्रह्मा जी ने उनके चरण कमलों पर गिरते हुए उनसे ये प्रार्थनाएं की कि कैसे मैं इतने अपने ऊंची पदवी के कारण मेरे पे इतना घमंड आ गया था और मैंने इस प्रकार से अपराध किया है और आपका प्राकट्य दोबारा होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा ये गलती करूं। ये है एक महाजन और एक बद्ध जीव जब गलती करता है उसमें अंतर। कोई ब्रह्मा जी ने गलती हो गई, ये बड़ी बात नहीं थी। गलती के बाद उन्होंने क्या किया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने वास्तव में रिपेंट किया, प्रैक्टिकल एक्शन लिया उसको करने के लिए और ये सावधानी रखी कि दोबारा मैं वो गलती ना करूं। और फिर गौरांग महाप्रभु ने उनको बहुत आशीर्वाद, और ये ब्रह्मा जी ने खुद उनसे वर मांगा। ऐसा नहीं कि भगवान ने उनको यवन परिवार में जबरदस्ती जन्म दिया बदला लेने के लिए। ब्रह्मा जी ने स्वयं ये वर मांगा कि मैं अपनी पदवी के कारण मुझे घमंड आया था, आपके अवतार में, नेक्स्ट अवतार में मुझे ये इस प्रकार से भाग लेने दो कि सबसे निम्न कुल में मेरा जन्म हो, ताकि ऐसा घमंड मेरे को दोबारा ना छुए। तब महाप्रभु उनकी प्रार्थनाओं से बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने हृदय के अंतर्करण से अब वहाँ के जो भविष्य में जो उनका अवतार होगा उसके विषय में बताते हैं। और इसलिए जहाँ पे ये लीला हुई थी उसका नाम है, किसी को पता है? नवद्वीप में से अंतरद्वीप, हमारा इस्कॉन मंदिर जहाँ पर स्थित है, तो वहीं पर वो इसी लीला से संबंधित है ब्रह्मा जी के। तो ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के कई सारे गुणों के और उन्होंने चर्चा किया। तो इस विषय में मैं आगे नहीं जाना चाहूँगा, एक डिफरेंट पहलू को मैं टच करना चाहूँगा बचे हुए समय में, कि हम देखते हैं आध्यात्मिक जगत जो है, आध्यात्मिक जीवन में भगवान के जितने चरित्र, जितना ऐश्वर्य, जितने गुणों की चर्चा की है, ये सब देखेंगे, ये सब में कहीं ना कहीं कोई भक्त इन्वॉल्व है। एक भक्त के संदर्भ में ये वर्णन किया है आचार्यों ने। तो पूरा का पूरा आध्यात्मिक
जीवन कृष्ण के साथ अपने कनेक्शन, अपने रिलेशनशिप को या उनके साथ किस प्रकार से कम्युनिकेट करना है, इस विषय इसको कैसे गहरा करना है, इस विषय में ये आध्यात्मिक जीवन है। अपने संबंध, उनके साथ संपर्क और उनके साथ अपना जो हमारा जो आदान प्रदान है उसको मैं कैसे गहरा कर सकूं, इस विषय में ये आध्यात्मिक जगत है। और कृष्ण के साथ कोई भी डीलिंग वो पूर्ण रूप से शुभ है, बेनिफिशियल है और सेटिस्फाइंग होती है। अल्टीमेटली हो सकता है अगर तुरंत सेटिस्फाइंग ना लगे, बट लॉन्ग रन में वो हमेशा सेटिस्फाइंग होती है। तो अगर पूरा का पूरा हम यहां पे देखते हैं, ब्रह्मा जी का डीलिंग हुआ कृष्ण के साथ। अब यही अगर डीलिंग किसी और व्यक्ति के साथ हो और वर्सेस डीलिंग कृष्ण के साथ हो, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कृष्ण के साथ डीलिंग, चाहे कोई गलती भी कर दे या चाहे कोई अपराध भी कर दे, अपराध आते ही बहुत लोग ये एक ऐसा शब्द है जो तुरंत मन में, हृदय में बहुत चीजें ब्लॉक कर देता है। मायापुर में हम एक बार एक भक्त से मिले और हमने पूछा आप डीटी वर्शिप सेवा नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उस सेवा में अपराध बहुत होते हैं, तो मैं यहाँ स्टॉल पे सेवा करता हूँ। तो परंतु कृष्ण के साथ कोई भी डीलिंग ये पूर्ण रूप से बेनिफिशियल होगी, पूर्ण रूप से शुद्ध होगी और अल्टीमेटली सामने वाले व्यक्ति के हित के लिए होगी। तो अगर आध्यात्मिक जीवन इस विषय में है, तो मान लीजिए किसी भक्त को क्या भगवान के साथ किस प्रकार से कम्युनिकेट करना चाहिए कि जिससे कृष्ण उनको सुने। हाउ वी कैन कम्युनिकेट विथ कृष्ण सो दैट कृष्णा वॉन्ट्स टू हियर। क्या भगवान के साथ जो आदान प्रदान है, क्या उसकी कोई शैली होती है? या अच्छा, ये तो बात की बात है कि भगवान के साथ आदान प्रदान क्यों करना चाहिए। आपके हिसाब से भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहिए? इतने सारे लोग हैं हमारे जीवन में भी और इतने सारे देवी देवता हैं, तो भगवान के साथ ही क्यों आदान प्रदान करना चाहिए? कृष्ण के साथ क्यों? अगर करना चाहिए, आप इस बात से सहमत हैं तो? क्योंकि वही करता है, ठीक है, इसलिए उनके साथ ये हमारा शाश्वत धर्म है, ठीक है, हमारा शाश्वत धर्म है, इसलिए कृष्ण के साथ डीलिंग करनी चाहिए। हाँ, जिस व्यक्ति के साथ डीलिंग करते हैं उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप गहरा होता है। मान लीजिए आप समस्या में हैं और कोई आप पे फिर आपको उससे निकाल दे, तो आप कितने कृतार्थ होंगे। तो जब आप अगर कृष्ण के साथ जब हम आदान प्रदान करते हैं तो उनके साथ हमारा संबंध गहरा होता है। थैंक यू। और कोई रीजन? या कृष्ण से कुछ मांगना चाहिए? चलो इसको और सारा आदान प्रदान अगर सुने, कृष्ण के समक्ष आके उनसे कुछ मांगना चाहिए? वो सब कुछ अपने आप ही देने वाले हैं, तो कृष्ण से कुछ नहीं मांगना चाहिए, ठीक है? मांगना चाहिए, हाँ, निश्चित रूप से मांगना चाहिए। कृष्ण से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? या तो है कि इस स्तर पे हो, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश, तो या तो शुद्ध भक्ति के स्तर पर हो। परंतु वर्तमान में अगर ईमानदारी से टटोलें तो बहुत बार मांगने की आवश्यकता पड़ती है, तो कृष्ण से ही मांगना चाहिए। अगर कृष्ण से नहीं मांगेंगे तो बहुत अलग अलग जगहों से मांगेंगे। तो अभी हम ये चर्चा करें कृष्ण से क्यों मांगना चाहिए, कृष्ण से ही क्यों मांगना चाहिए, ऐसा क्या है? एक प्रभु जी ने बताया कि जब कृष्ण से मांगते हैं या कृष्ण को देते हैं, दोनों, तो उनके साथ संबंध गहरा होता है। और कोई कारण? हाँ, क्यों कृष्ण ये घोषणा करते हैं कि वो सबके सुहृत हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण कभी भी वो चीज नहीं देंगे जिससे
उस सामने वाले व्यक्ति को नुकसान होगा। यस, देने की क्षमता भी उन्हीं में है। जन्मादि यस्य यथा, वो परम नियंता है, सब कुछ उन्हीं से उद्गम है, तो असली देने की क्षमता भी कृष्ण में ही है। बहुत अच्छा कारण है इसमें। कृष्ण ही मालिक है, वही दे सकते हैं। और कोई कारण? हाँ, ये हो गया सभी कारणों के कारण। और कोई कारण है कि कृष्ण से ही मांगना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद बहुत जगह इसको। यस प्रभु जी। हाँ, कृष्ण आपको इच्छा पूरी करने के साथ साथ उस इच्छा से भी शुद्ध कर देंगे। जब व्यक्ति किसी पीड़ित अवस्था में होता है, यूजली वो किस लिए पीड़ित अवस्था में होता है? कोई कहे मुझे धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, कृष्ण मुझे धन दे दो, तो उसके बाद धन की कमी है इसलिए वो पीड़ित है, या धन की इच्छा इसलिए पीड़ित है? इसलिए पीड़ित है। अब जैसे ध्रुव महाराज के संपर्क में हम देखते हैं, ध्रुव महाराज भगवान के पास गए किस लिए? उनसे ऐश्वर्य मांगने के लिए, शक्ति मांग, पावर और ये सब मांगने के लिए। परंतु जैसे ही कृष्ण को उन्होंने देखा, विष्णु के उनको दर्शन हुए, इतने संतुष्ट हो गए, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी विष्णु ने क्या कहा? नहीं नहीं, आप ले लो। क्यों? क्योंकि कृष्ण कभी भी नहीं चाहते कि भक्त के हृदय में किसी प्रकार का रिग्रेट रह जाए। ऐसे नहीं कि हाँ, जब कृष्ण को देखा था तब तो बहुत अच्छा था, अब चले गए तो सोच रहा हूं काश मैं मांग लेता। क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि जब भगवत धाम जाना हो तो आप 100% रेडी हो। कभी भी आपकी भक्ति में किसी भी प्रकार को कोई मलाल ना रह जाए, कोई रिग्रेट ना रह जाए। तो इसलिए वो शुद्ध कर देते हैं सारी इच्छाओं को। साथ ही साथ कृष्ण से आप कुछ भी मांगते हैं तो कृष्ण बहुत ही कृतार्थ हो जाते हैं। ये बहुत विरोधाभास है इस भौतिक जगत में। इस भौतिक जगत में आप किसी से कोई फेवर मांगो तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है? पूरे जीवन याद रखता है, यू रिमेंबर आई डिड दिस फेवर, यू नीड टू रिटर्न दैट फेवर। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि इस भौतिक संसार में कितने विकेट और माइजरली मास्टर्स को हम सर्व करते हैं, परंतु कृष्ण एक ऐसे स्वीट मास्टर हैं कि सिर्फ मांगने से वो बहुत कृतार्थ हो जाते हैं। मतलब उदाहरण के लिए, इंद्र की जनरेशन से पूजा की जा रही थी, परंतु 1 साल कृष्ण के कहने पे ब्रजवासियों ने उनकी पूजा रोक दी। तो इंद्र कैसे मास्टर थे? उन्होंने क्या किया? जान से ही मार देने का काम ही खत्म, इतने घमंडी वो थे। और ब्रजवासियों ने ऑफिशियली शायद एक बार कृष्ण की वर्शिप की थी गोवर्धन लीला से, और उनके पास इतना विकट संकट आया तो कृष्ण ने क्या कहा? पर्वत उठाने के लिए भी वो तैयार हो गए। लव मूव्स माउंटेन कहते हैं ना। लिटरली इट हैपेंड। तो बट अगर मांगना है तो किस प्रकार से मांगना चाहिए, इसका कोई पैटर्न है? पूरे भागवतम में हम देखते हैं इतने सारे केस स्टडीज हैं जिसमें भक्त लोग भगवान से कुछ मांग रहे हैं। चाहे वो उत्तरा हो कि भगवान से मांग रही है अपने गर्भ की रक्षा करने के लिए, चाहे वो गजेंद्र हो, चाहे वो भरत महाराज हो जो आध्यात्मिक जीवन में पतन के बाद भगवान से मांग रहे हैं सुरक्षा के लिए, चाहे वो ध्रुव महाराज का प्रसंग हो, चाहे कुंती महारानी हो। परंतु आप देखेंगे सभी उदाहरणों में मांगने का एक बड़ा पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है? सबसे पहली चीज जब भगवान के समक्ष आते हैं इन सभी प्रार्थनाओं में वो क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। स्तुति से भी पहले एक चीज करते हैं, प्रणाम। इसलिए आप देखेंगे सारी प्रार्थनाएं नमः से शुरू होंगी।
ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, जितने मंत्र हैं अगर वो कृष्ण के पवित्र नाम पे नहीं है, सब में कहीं ना कहीं नमः आएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू व्हेन गो इन फ्रंट। और आप देखेंगे ये एक ऐसी चीज है जो सभी धर्मों में कॉमन है। जब मुस्लिम्स हैं, शोल्डर से शोल्डर मिला के दिन में 5 बार वो भगवान अल्लाह जो महान है, जब हम प्रणाम करते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब भगवान बड़े हैं और मैं छोटा हूं। चाहे क्रिश्चियंस हो, क्रिश्चियंस क्या करते हैं, दे नील डाउन एंड प्रे इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड। और जब वैष्णविज्म में, कोई भी आप रिलीजन देख लीजिए, इसमें ये पार्ट जरूर होगा कि कैसे भगवान को प्रणाम करना है। और प्रणाम से और क्या होता है, एक तो ये है कि हाँ कि भगवान बड़े हैं और मैं छोटा हूं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ जब हम प्रणाम करते हैं तो एक तरह से हम झूठे अहंकार को त्याग रहे हैं। ये जो सिर है, सारा अहंकार इस सिर में भरा हुआ है। कोई अगर किसी को रूप का घमंड है, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, या किसी को अपनी वाणी का घमंड है कि मैं कितना सुंदर बोलता हूँ, या कोई भी घमंड है, वो सारा, तो इसलिए सिर को झुकाना यह आसान काम नहीं है किसी के समक्ष। परंतु यहां पर जब भगवान के आगे आके सिर को झुकाते हैं तो उससे क्या होता है कि कृष्ण, मैं अपने झूठा अहंकार को आपके समक्ष समर्पित कर रहा हूं। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, जो हमारे आचार्यगण हैं वो संख्या पूर्वक भगवान के समक्ष आके प्रणाम करते थे। और मैंने ऐसा सुना है कि योग आसन में सबसे मुश्किल आसन कौन सा होता है, दंडवत प्रणाम वाला जो एक आसन है, जो लेट के किया जाता है। तो कह रहे बड़े बड़े योगी बहुत अलग अलग प्रकार के योगा पोस्चर्स कर सकते हैं, परंतु ये वाला आसन करना बहुत ही कठिन होता है। जब ब्रह्मा जी के संदर्भ में हम देखते हैं, जब द्वारका पर जब भगवान ने बहुत सारे ब्रह्माओं को आमंत्रित किया उनका घमंड तोड़ने के लिए, तब वहाँ पे वर्णन आता है कि सारे ब्रह्मा, चाहे 4 मुख वाले हों, चाहे 4 लाख मुख वाले हों, चाहे 4 करोड़ मुख वाले हों, सारे ब्रह्मा क्या कर रहे थे, अपने मुकुट के साथ भगवान के समक्ष प्रणाम कर रहे थे। और उनके मुकुटों से बहुत टमल्टियस साउंड वहां पे उत्पन्न हो रहा था। तो साथ ही साथ इसलिए ब्रह्मा जी खुद ही कहेंगे अगले जो अध्याय है उसमें प्रार्थना में, तत्यानुकंपा सुसमीक्षमाना भुंगान एवात्मा कृताम विपाकम हृद्वाग वपुर्भिर विदिधान नमस्ते। 3 चीजों से प्रणाम किया जाता है। कैसे, हम जैसे प्रणाम करते हैं, या तो ऐसे या हम लेट कर, है ना। तो अगर आप देखते हैं जब हम लेटते हैं किसी के सामने, ये सबसे वल्नरेबल पोजीशन है। मान लो आपका सिर नीचे है, सिर ऊपर हो तो आपको लगेगा क्या आ रहा है नेक्स्ट, बट सिर नीचे है मतलब यू डोंट नो व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। तो जय भगवान, आप उस सिर के ऊपर पैर रख के चाहे उसको कुचल दो या आप मेरा आलिंगन करो, दोनों ही केस में मैं आपको शरणागत हो रहा हूं। जब तो परंतु ये लेटना भगवान के समक्ष, ये सिर्फ 1/3 है प्रणाम का। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, हृद वाक वपुर्भिर, हृदय से, वपु यानी शरीर से, वाक मतलब वाणी से। तो लेट के करना क्या होता है, लेट गए यानी वपु, शरीर को हमने लगा दिया। उसके बाद क्या है, वाणी, भगवान का बारे में कुछ गुणगान, उनके प्रणाम मंत्र या नाना प्रकार के तो इसलिए जब प्रभुपाद कहते थे जब भी प्रणाम करने के बाद इतना लाउड हमें बोलना चाहिए कि कम से कम खुद को सुनाई दे। प्रभुपाद के सामने जब भी कोई प्रणाम करता था, प्रभुपाद कहते थे चैंट लाउडली प्रणाम मंत्र। क्यों, ऐसे कोई ईगो बूस्ट पे नहीं जा रहे कि मेरा प्रणाम मंत्र बोलना। ये यहां पे शास्त्र में वर्णन है कि ऑफर ओबिसेंसेस टू थ्रू स्पीच, साथ ही साथ है हृद यानी हृदय से। और जब हम प्रणाम भी करते हैं तो ऐसे नहीं करना चाहिए, हाथों को सामने रख के करना चाहिए। ऐसे करने का मतलब अभी हम कुछ
होल्ड किया हुआ है, परंतु ऐसे करने का मतलब एवरीथिंग सबसे सही में वल्नरेबल है। जब पुलिस किसी को पकड़ती है सबसे पहले क्या करती है? लाइसेंस से भी पहले क्या बोलती है? पहले हाथ दिखाओ, इफ हैंड्स आर क्लियर देन मीन्स ओके, इस व्यक्ति के पास ये खतरा नहीं है। तो इसलिए जब कीर्तन में करते हैं हाथ ऊपर करके, है ना, कि भगवान के समक्ष की खाली हाथ है, सब कुछ आपको समर्पित करते हुए, हाथ सामने करते हुए। और आप देखेंगे हाथ ऐसे करके और हाथ को पूरा सामने रख के प्रणाम करें, आपकी चेतना में कितना जमीन आसमान का अंतर आएगा। प्रॉपरली लेट के सर नीचे, हाथ बिल्कुल सामने, हाथों में माला नहीं पकड़ी हुई, कुछ ना पकड़ा हुआ, सामने बिल्कुल हाथ, और वाणी से आप प्रणाम करें। तो कहने को इतना सिंपल एक्ट है, परंतु बहुत ही मीनिंगफुल और डीप एक्ट है। तो ये पहली चीज है। भगवत गीता में आखिरी सबसे कॉन्फिडेंशियल जो श्लोक बताया जाता है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भक्ति के इतने सारे अंगों में कृष्ण ने क्या चीज बोला? नमस्कुरु, कि भगवान को प्रणाम करना। तो और कोई भी महान व्यक्ति अगर प्रेजेंट हो, मान लो जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा तो सबसे पहले नेचुरली क्या निकला? स्तुति कर रहे हैं कि ओबिसेंसेस फ्रॉम द लेफ्ट, ओबिसेंसेस फ्रॉम द राइट, ओबिसेंसेस फ्रॉम द मिडल, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो किसी भी महान व्यक्ति के सामने जाते ही, या महान व्यक्ति तो छोड़ो, कोई जंगली जानवर सामने आ जाए, शेर सामने आ जाए, भालू आ जाए, तो सबसे पहले क्या बताया जाता है? कि बिल्कुल मीक, उसके सामने विनम्र बन जाओ। जितना चौड़े होगे उतना ज्यादा खतरा है आपके लिए। तो ये तो यहाँ स्वयं भगवान है। तो ये पहला स्टेप होता है कि भगवान के सामने प्रणाम करना। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है? सभी प्रार्थना में आप देखेंगे कि ठीक है, भगवान को प्रणाम किया, कृष्णा हियर इज माय लिस्ट। हाँ, नहीं। दूसरा है भगवान को गुणगान करना। कम से कम कुछ सेकंड लेके आप देख, गुणगान, सामने वाले व्यक्ति के गुणगान से क्या होता है? वो तुरंत व्यक्ति सॉफ्ट बन जाता है। तो कृष्ण के समक्ष पूरा संसार आके सिर्फ अपने ही बारे में बात कर रहा है, परंतु कृष्ण के समक्ष अपनी लिस्ट प्रेजेंट करने से पहले, अपने बारे में बात करने से पहले, अगर थोड़ा सा समय लेकर कृष्ण के बारे में बात कर लें। और आप में से कितने लोगों का अनुभव है, या मान लीजिए कि आप कृष्ण के समक्ष आए हो और आपने सिर्फ कृष्ण का गुणगान किया हो बिना अपनी कोई लिस्ट किए, कि भगवान मेरे जीवन में ये समस्या है, मैं इस अनर्थ से जूझ रहा हूं, या भगवान मेरे को शुद्ध भक्ति दे दीजिए, परंतु चीजें सरल रखिएगा, बहुत मुश्किल मत बनाइएगा, मैं शुद्ध होना चाहता हूं बट कठिन मार्ग मत रखिएगा, धीरे धीरे। परंतु आपके पास कोई इच्छा ना हो और सिर्फ आप भगवान से उनका गुणगान कर रहे हैं, तो व्यक्ति कितना ऑब्लाइज हो जाता है। और इसी संपर्क में इसमें राधिका रमन प्रभु का लेक्चर सुना था, वो बता रहे थे कि कोई व्यक्ति कोई भक्त बहुत ही गंभीर अवस्था में है, जैसे ब्रह्मास्त्र आ रहा है सामने से, कितना क्राइसिस सिचुएशन है, ऐसे में भी अर्जुन ने एक श्लोक में पहले कृष्ण का गुणगान किया, उसके बाद का, है ना, कि कृष्ण कृष्ण महाभाव, कि आप सभी भक्तों की रक्षा करते हैं, ओके से उसके बाद प्लीज पढ़ने। तो इतना क्राइसिस सिचुएशन है, फिर भी भगवान, उन्होंने क्या किया? भगवान का गुणगान किया। तो भगवान के गुणगान के लिए बहुत सारे श्लोक हैं, उनको याद कर सकते हैं, उनको ऑफर कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता है, कृष्ण के इसी दशम स्कंद में इतने सारे गुण हैं। ये जो आज का हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं, ये भगवान का गुणगान ही है। और फिर तीसरा स्टेप है, उसके बाद अपनी बात कर सकते हैं, अपनी लिस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। परंतु ये आखिरी, तो कोई भक्त अगर इस प्रोसेस को फॉलो करता है तो भगवान रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है? श्योर है 100% कि भगवान के समक्ष आके आपने प्रणाम भी किया, आपने उनका गुणगान भी किया और अपने लिस्ट भी प्रेजेंट करी, तो क्या भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे?
कई बार नहीं करते। तो 100% भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, 101%, कोई डाउट नहीं है इसमें। बट कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे? 9 बज गए हैं, मैं बस इसको पॉइंट को लेने के लिए 5 मिनट और चाहिए होंगे, तो कुछ जाना चाहे तो प्लीज़ बीच में से जा सकते हैं, हिचकिचाइएगा मत। आई विल जस्ट कंप्लीट फॉर अनदर 5 मिनट्स। सो भक्तों के अप्रोचिंग, जब भक्त कृष्ण को अप्रोच करते हैं तो उसमें ये पैटर्न सभी प्रार्थनाओं में सेम दिखता है। बट कृष्ण कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। क्या कृष्ण आपके लिए गरुड़ पर बैठकर आएंगे, या कृष्ण खंबे से प्रकट हो जाएंगे, या कृष्ण ब्रह्मा जी के हृदय के माध्यम से आपको बोलेंगे? क्यों? क्योंकि जैसे कि श्लोक में प्रभुपाद ने बताया, कृष्ण क्या है? पूर्ण स्वतंत्र है। नो वन कैन कमांड कृष्ण बट ही कैन कमांड एवरीवन। क्योंकि कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र है तो वो किसी भी माध्यम से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में अनेक प्रकार के रिस्पॉन्सेज हैं जो उन्होंने अपने भक्तों को के साथ आदान प्रदान किए। तो एक रिस्पॉन्स उसमें से पर्टिकुलर रेलेवेंट है अपने हमारे खुद के जीवन के लिए, कि कृष्ण ने किस प्रकार से देवताओं को रिस्पॉन्ड किया। देवता ऐसे हैं जिनमें भक्ति डिवोशन भी है और भौतिक इच्छाएं भी हैं। तो कृष्ण ने उनको ब्रह्मा जी के हृदय के माध्यम से रेसिप्रोकेट किया। तो जब हम भगवान के समक्ष जाके ये प्रार्थनाएं करते हैं तो कृष्ण अक्सर बहुत ड्रामेटिक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। हर बार ऐसा नहीं होगा कोई माला गिर जाएगी, बारिश शुरू हो जाएगी, या एक अलग से रेनबो निकलेगा तो मतलब समझ आ गया हाँ ये कृष्ण ने मेरे लिए किया है। तो ऐसा कुछ बहुत ड्रामेटिक नहीं होने वाला। या दीक्षा के समय भी लोग लगता है दीक्षा के बाद जीवन बहुत ड्रामेटिक हो जाएगा। तो कृष्णा यूजुअली थोड़े लेस ड्रामेटिक वेज में रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे? जैसे उन्होंने ब्रह्मा जी के माध्यम से देवताओं को रिस्पॉन्ड किया। कैसे किया? अपनी वाणी से। उनकी वाणी कहाँ मिलती है? गुरु, साधु और शास्त्र में। तो तीनों अपने आप में अलग पूरे टॉपिक है, परंतु एक जो विशेषकर शास्त्रों में, जितना हम शास्त्रों की शरण लेते हैं श्रीमद् भागवतम की, दैट इज कृष्णा आंसर्स ऑल मैनी ऑफ द प्रेयर्स थ्रू शास्त्रास। और साथ ही साथ इसी संदर्भ में जब देवता लोग हिरण्यकशिपु के जब वो पूरे ब्रह्मांड को टेरराइज कर रहा था, तो प्रभु इसमें एक श्लोक निकाल सकता 7:4-25। तो उसमें भगवान ने, जब देवतागण ने भगवान के समक्ष ये प्रार्थनाएं की, तो उन्होंने भगवान ने क्या कहा? ज्ञातम एतस्य दौरात्म्यम। ज्ञातम एतस्य, तो पहली चीज भगवान ने क्या कही? ज्ञातम एतस्य, आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। 7:4-25। तो भगवान ने पहली चीज क्या कही? मैं जानता हूं आप किस चीज को अनुभव कर रहे हो। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना जो जानता है कि आप पे क्या बीत रही है, इसी से 50% प्रॉब्लम तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को अपनी बीमारी बताने से और वो पूरा सुन ले, उसी से कितना बेटर लगने लग जाता है। तो ये भगवान ने पहले कहा आई नो व्हाट यू आर गोइंग, ज्ञातम एतस्य। उसके बाद क्या कहा? तस्य शांतिम करिष्यति, कि मैं इसका समाधान करूंगा। इसलिए क्या करूं? कालम तावत प्रतीक्षा, समय आने पर कालम तावत प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करो। तो क्यों? अब ये पोर्शन सबसे टफ है कि मैं जानता हूं आप क्या, आपके ऊपर क्या बीत रही है, मैं इसका समाधान भी करूंगा, परंतु अपने टाइम स्केल के हिसाब से, आपके टाइम स्केल के हिसाब से नहीं। तो ऐसा क्यों? कृष्ण बहुत बिजी हैं, तुरंत नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि वो जो वेटिंग पीरियड होता है वो भक्त के जीवन में सबसे बड़ा ग्रोथ का फेस होता है।
प्रहलाद महाराज को पर्वत से ऊपर से नीचे फेंका, तो क्या डिस्क्रिप्शन आता है, कहां पे कैच किया भगवान ने उनको? चाहते तो ऊपर भी कैच कर सकते थे, मिडल में कैच कर सकते थे, सबसे नीचे कैच किया। तो कोई पूछे कि आप सोचो कोई गिर रहा है और नीचे देख रहा है कहाँ है कृष्ण, जमीन आने वाली है, तो सबसे नीचे कैच किया। कोई सोचे कि असुरों को क्यों नहीं फेंक दिया नीचे, प्रहलाद को नीचे जाने ही क्यों दिया, या प्रहलाद को कितने समय तक ये इस सब से गुजरना पड़ा, या जब द्रौपदी के साथ जब चीरहरण हुआ किस समय कृष्ण आए? कोई शुरुआत में आ जाते हैं, इतना कुछ। तो क्योंकि वो जो वेटिंग पीरियड है वो कृष्ण का उसी से श्रद्धा बढ़ती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कृष्ण को मैं किसी चीज के लिए प्रार्थना करता हूं, परंतु साथ ही साथ प्लान बी भी माइंड में होता है कि बाई चांस कृष्ण ने नहीं सुना तो मेरा ये प्लान बी है, और मान लो वो चीज पूरी हो जाए तो मैं क्रेडिट किसको देता हूं? प्लान बी को। तो इसलिए कृष्ण कभी कभार वो वेटिंग टाइम रखते हैं, तुम्हारे जितने प्लान हैं तुम पूरे कर लो, क्योंकि कृष्ण वांट्स टू कि सामने वाला व्यक्ति आश्वस्त हो जाए जब हेल्प आई है, टू अंडरस्टैंड दिस इज कृष्णा ओनली एंड नो वन एल्स। सो दीज आर माय फ्यू थॉट्स इस संदर्भ में, श्लोक में, कि कैसे कृष्ण के चरित्र का सुखदेव गोस्वामी डिस्कस करते हैं, कृष्ण के गुणों का, और कैसे कृष्ण के साथ कोई भी डीलिंग बहुत बेनिफिशियल होती है, और कृष्ण के साथ भक्त किस प्रकार से डील कर सकता है, और कृष्ण से किस प्रकार का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, टिप्पणी, करेक्शन। यस यस। बहुत अरसे बाद ऐसा लगा जैसे कि इट वाज ओनली अबाउट कृष्णा, इट वाज ओनली अबाउट कृष्णा, नथिंग एल्स। आई वाज जस्ट वेटिंग, आई डिडंट फाइंड एनी लाइक secular examples to prove Krishna. I only found Krishna's examples to prove Krishna's glory, so I found it Krishnamay. Thank you. Hare Krishna. Many of the points that I took, ये एक लेक्चर है राधिका रमन प्रभु का, टिप्स फॉर टॉकिंग विद कृष्णा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। कोई और जानना चाहे इस विषय में उनका लेक्चर सुन सकते हैं। इट हैज़ गिवन अ वेरी वंडरफुल प्रेजेंटेशन। तो मुझे ये बहुत मेरा वन ऑफ द फेवरेट लेक्चर्स हैं, कई बार सुन चुका हूँ, तो मैंने इसी संदर्भ में बहुत सारे पॉइंट्स एंड ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ कृष्णा। जैसे प्रभु जी आपने एक ये क्वालिटी बताया कि जो भगवान है वो किसी प्रकार का अपराध वाला जो आप बता रहे थे कि वो नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते, या मतलब मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा उनके साथ हर डीलिंग सामने वाले व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल, ऑस्पिशियस और सेटिस्फाइंग होगी। तो उसी संदर्भ में आप अपराध का बता रहे थे कि फिर इसका मतलब जैसे कालियाँ हैं, अब कोई बोले एक तरफ कालियाँ हैं जो भगवान को मारना चाहते थे, और भगवान ने कैसे रेसिप्रोकेट किया, अपने फुटप्रिंट्स उसके सिर पर दे, और यहाँ पे ब्रह्मा जी हैं जिनको प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं और एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो एक तरफ से कृष्ण, दिस शोज कृष्ण इज पूर्ण स्वराट, और कोई भी व्यक्ति कृष्ण के साथ कैसी डीलिंग करे वो हमेशा बेनिफिशियल और ऑस्पिशियस होगी सामने वाले व्यक्ति के लिए। इधर इट विल बी प्यूरिफाइंग, इट विल प्यूरिफाई हिम फ्रॉम फॉल्स ईगो। चाहे हो सकता है उसका अनुभव दर्दनाक हो उस समय, परंतु वो बेनिफिशियल और ऑस्पिशियस होगी, और लॉन्ग रन में उसके हित के लिए ही होगी। लॉन्ग क्या, उसके हित के लिए तो शॉर्ट लॉन्ग दोनों ही रन में है, वो आइडेंटिफाई लॉन्ग रन में कर पाता है। प्रभु जी जैसे साधक के जीवन में देखते हैं कि अगर जैसे बोला जाता है कि अपराध इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऑल दो उसकी अविद्या भी है, उसके पास अनर्थ भी हैं, लेकिन फिर भी अपराधों को बहुत ज़्यादा हम
अपराध का अर्थ क्या है आपके हिसाब से? अपराध मतलब जैसे बोलते हैं कि श्रीमती राधा रानी की कृपा से दूर हो जाना, दिस इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अपराध के। हाँ, अपराध का बहुत सरल सा अर्थ है टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन। नाउ कृष्णा इज अ पर्सन, at the same time he's a very loving person and a loving father, but he has his emotions. So when you constantly disrespect someone, so that means that is the kind of relationship you want with that person. And Krishna reciprocates accordingly, क्योंकि कृष्णा आपकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो कृष्ण कहेंगे ठीक है आप मेरे से रिलेशनशिप नहीं चाहते, तो एक तरह से कृष्ण कह रहे हैं ठीक है, यू स्टे अवे फ्रॉम मी। नहीं तो प्रभु जी फिर बेनिफिशियल कैसे होगा, सेटिस्फाइंग कैसे होगा? आपने बोला ना कि हर डीलिंग विद एवरी डीलिंग तो कर ही रहा है वो, जो भी साधक है डील तो कर ही रहा है, लेकिन उसमें उससे अपराध हो रहे हैं। ये एक दूसरा पहलू है। मान लीजिए बहुत बार व्यक्ति को यही नहीं समझ आता कि कृष्ण से मांगना क्या है। कृष्ण बहुत बार ऐसे बच्चे होते हैं ना कि मेरे को कि व्यक्ति को लगता है कि मेरे को चाहिए ये चीज़ ए, बट कृष्ण जानते हैं इसको क्या चाहिए, चीज़ बी। जैसे बच्चा होता है कि मेरे को खेलना है या मेरे को कैंडी चाहिए, बट माँ को पता है कि वो थका हुआ है, उसको सोना है, उसको सुला दे। तो बहुत बार अब मान लो अपराध कर रहे हो, एक तरफ से आप कह रहे हो इसका मतलब मेरे को कृष्ण नहीं चाहिए, तो जब कृष्ण उसको मान लेते हैं तो कह रहे हैं अरे यानी क्या कर रहे हैं। कृष्ण बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि कृष्ण अपने प्रति अपराध तो टॉलरेट कर लेंगे, बट कृष्ण के जो भक्तों के प्रति या भक्ति के पूरे प्रोसेस के प्रति इनके प्रति अपराध ये ज़्यादा ग्रेव होते हैं, ऐसा शास्त्र पर। आप उनके प्रति उनके भक्तों के प्रति अपराध करोगे तो उसका फल करना पड़े। और दूर जाने का मतलब ये एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। मान लो जब कृष्ण से कोई दूर होता है और वो जानता है कि मेरे को कोई हैप्पीनेस नहीं मिल रही, तो अल्टीमेटली बेनिफिशियल हुआ ना, अल्टीमेटली देन ही गोज बैक टू कृष्ण। बेनिफिशियल कैसे, ये वैसे भक्त और उसके बीच की बात है, बट एक मॉडर्न साधारण एग्जांपल, मान लीजिए कोई व्यक्ति इस समय बहुत समस्याओं से जूझ रहा है, किसी के जीवन मान लो बहुत लोनलीनेस है, कहते हैं कुछ कहीं लगता है कुछ लोनली है और कुछ लोनली नहीं है, बट पूरा मटेरियल वर्ल्ड people are feeling loneliness. Why? They have turned away from Krishna. So that pain of being away from Krishna is the root of all the problems. But जब व्यक्ति इस बात को एहसास करता है, so then it is beneficial and it goes back to. आप संग में रहोगे तो और अपराध करोगे, ऐसा बहुत कॉमन एक्सप्लेनेशन, तो इसलिए थोड़ा दूर रहो। जो आपकी इच्छा है, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सारे कर लो और आपको फिर भी कहीं संतुष्टि नहीं मिले, कृष्ण। बट एनीवन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ कृष्णा इवन वंस, कृष्णा नेवर लीव्स हिम। वो अगर कोई दूर कर भी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण उसको छोड़ देते हैं, भक्तों के समाज से दूर कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भक्ति के प्रोसेस से दूर कर रहे हैं। कृष्णा इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज गाइडिंग इन द हार्ट कि अब वो व्यक्ति उनकी तरफ टर्न करे, बट ही नेवर इंटरफेयर्स इन द फ्री विल ऑफ द पर्सन। Otherwise there is no meaning of love. तो कृष्ण अपना काम कर रहे हैं, बट यहाँ पार्ट हो रही है कि उस जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसको भी तो कुछ करना है, उसका भी तो कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कृष्णा इज डूइंग वट एवर ही कैन टू अकोमोडेट एंड टू प्यूरिफाई एंड टू हिम, बट दैट पर्सन ऑल्सो नीड्स टू, ही हैज हिज फ्री विल, ही हैज टू मेक सम चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ विच नो वन एल्स कैन मेक ऑन हिज बिहाफ, नॉट इवन कृष्णा। So, and based upon that choice and decision, he will have everything. Thank you. हरे कृष्ण, थैंक यू फॉर दिस क्लास। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक पॉइंट क्लियर किया जो बहुत पहले से चलते आ रहा था, कि ब्रह्मा जी की गलती के कारण वो भगवान ने उन्हें सजा नहीं दी थी, अब भगवान खुद अपने आप रिपेंटेंस करके वो जो है यवन फैमिली में आए थे। दूसरा कि जब आपने बोला कि इस टॉपिक को छेड़ा कि शुड वी आस्क फ्रॉम कृष्णा और नॉट, सो आई जस्ट रिफ्लेक्टिंग कि मतलब जब क्रिएशन की शुरुआत भी हुई थी तो ब्रह्मा जी जब भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवतम बताई
देन कृष्णा गिव हिज boon टू ब्रह्मा जी. भगवान ने जो है ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया कि जस्ट फिक्स ऑन दिस टीचिंग्स, और आप कभी प्राइड फील नहीं करेंगे और आप बचे रहेंगे हमेशा. बिकॉज ब्रह्मा जी ऑल्सो रिलेक्टेंट कि मतलब मैं मैनेजरियल अथॉरिटीज़ पे जाके इतना बड़ा जिम्मेवारी कैसे लूँगा. देन कृष्णा गिव हिम अनदर की फीलिंग कि आई नो यू हैव ए फीलिंग टू प्रोक्रिएट, प्रोक्रिएशन, तो आप कंटिन्यू कीजिए. सो हो सकता है कि हम सोचे हमारे पास कुछ मांगने को नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन कृष्णा नोज आवर फीलिंग्स, आवर हमारे को क्या चाहिए, तो वो अगर हम मांगेंगे भी नहीं तो भी भगवान आपको हृदय से जानते हुए भी प्रदान कर देंगे. तो कभी कभी ऐसा ना लगे कि हमें कि मांगना चाहिए क्या, लेकिन हमारी इच्छा को भगवान भगवद गीता में जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्णा एज परमात्मा स्मेल्स आवर डिजायर्स. तो ये भी एक जस्ट सोच रहा था कि तो सही बात है. ऐसा नहीं है कि अगर आप मांगोगे नहीं तो कृष्ण पूरा नहीं करें. कृष्ण नोज एवरीथिंग एंड देयरफॉर ऐसा बताया जब कृष्ण के समक्ष आए, बेटर टॉक अबाउट कृष्णा और ग्लोरीफाई हिम. और बट दिस डजंट, अब इंटेलेक्चुअली ये पता है कि करेंगे, बट एक नेचुरल नीड है बहुत बार एक्सप्रेस करने की या अपने जॉय सॉरो शेयर करने की. तो कृष्ण के साथ कर सकते हैं. या जब बहुत डिफिकल्ट, जब अर्जुन ने क्या किया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, जब श्लोक है कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड फॉर मी, आई एम टोटली बिविल्डर्ड. शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वं प्रपन्ना, सरेंडर टू यू कृष्णा, यू टेक ओवर. So in one way he is asking Krishna for clarity in his life. Yes, Prabhu. थैंक यू प्रभु. दिस इज एक्चुअली मुझे भी लगता है कि बहुत ग्रेव पॉइंट है, बिकॉज यू कैन ऑलवेज टर्न दिस थिंग अराउंड. इट्स लाइक ऑनेस्टी के साथ मांगना एक चीज़ जो कि बिकॉज एज आई अंडरस्टूड कि दैट्स व्हाई पॉसिबली यू ग्लोरीफाइड कृष्णा's क्वालिटीज फर्स्ट एंड देन with this honesty, this is also part of honesty, being honest. Like if you have something, just go on and talk about it. क्योंकि प्रीचिंग के दौरान कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, मेरा अपना भी तजुर्बा ऐसा है, जो इतने एरोगेंट होते हैं, वो कहते हैं कि भगवान को तो सब कुछ पता ही है, उनसे मांगने की क्या ज़रूरत है. It's basically they just want to get rid of Krishna, they just don't want to approach Krishna, they just, you know, they're so full of themselves that they cannot even approach God to express what I want, although they cannot free themselves of their wants, मगर फिर भी बेशर्म होते हैं. एंड और इसके हिसाब से so for such people the first humbling effect will be to go and bow down to somebody and ask for something. It's like, because those people think कि हम इस दुनिया में दूसरों को देने के लिए बने, उनके दिमाग में ये फितूर चढ़ा होता है. So in that sense, for such people that is a very effective medicine, I guess. Thank you. Thank you. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, बताए गौर प्रेमानंदे.